स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित थ्योरम को देखेंगे। इसके पहले वाले जो समरूप वाला जो एंगल वाले जो थ्योरम देखे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ये भी थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2-3 और थ्योरम पाइथागोरस पर चलेगा और ब्रीथ पर चलेगा। बस इतना ही से आपको कवर हो जाएगा 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरम में क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी रहता है। इस सवाल भी देखेंगे इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स में भी सवाल रहता है और थ्योरम 5 मार्क्स का तो है नहीं। तो कहता है यह थ्योरम जो है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात अपने भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। माने स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यानी साइड जो होता है ना, साइड का जो रेशियो है, रेशियो के वर्ग के यानी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यही देखना। और इस पर माध्यिका का भी कह सकता है कि माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये भी प्रूफ किया, लेकिन ये नहीं आता है। जनरली भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आता है। लेकिन सवाल आता है कि ऊंचाइयों के अनुपात बताइए या ऊंचाई बताइए। ठीक है, या माध्यिका भी दिया हुआ रहता है और ऊंचाई भी दिया हुआ रहता है। तो कहता है क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जनरली आप भुजा पढ़िएगा तो भुजाओं का अनुपात पढ़ रहे हैं तो उसी तरह उसको भी प्रूफ करना रहता है, तो वो होता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा तो वो भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन जनरली भुजाओं का अनुपात याद रखिएगा क्योंकि ये थ्योरम था। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये सवाल जो दिया हुआ है इसको तो साधारण प्रतिज्ञा में ऐड करना है। आपको पहले ही हम बताए हुए हैं। इसको किस में ऐड करना है? साधारण प्रतिज्ञा में ऐड कर देना है। साधारण प्रतिज्ञा में इसको ऐड कर देना है। किसमें? साधारण प्रतिज्ञा में। जो आपका सवाल जो दिया रहेगा, जो प्रूफ किया करना है, वो आपका साधारण प्रतिज्ञा में हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो हम चलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या दिया हुआ है? पहले ही ऊपर कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अपने भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो शुरू में कहती है 2 समरूप, यानी 2 समरूप त्रिभुज, यानी इसमें दिया हुआ है समरूप त्रिभुज। तो मान लीजिए 2 समरूप त्रिभुज, कोई अभी ABCD में कौन त्रिभुज 2 का है लेकिन उसका नेम तो नहीं दिया ना। तो ये मान लेंगे, माना कि आप मान सकते हैं, माना कि त्रिभुज ABC ले लीजिए, समरूप त्रिभुज DEF। ये समरूप, ये समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहां पे बना लीजिए आप समरूप त्रिभुज ABC, एक बना लीजिए DEF। ये 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, संगत कोण बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल। आपका B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर आपका E हो जाएगा। समरूप है तो फर्स्ट वाला के फर्स्ट से, सेकेंड वाला के सेकेंड से और थर्ड वाला के थर्ड से। और एंगल आपका C इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल F। और आपका क्या दिया हुआ है? भुजा अनुपातिक। समरूप है तो दोनों होता है ना, AB बटा क्या? AB बटा D बराबर AC बटा DF बराबर आपका क्या है? BC बटा EF। ये आपको देखने, इसमें देखने की जरूरत है। यहीं से देखिए, फर्स्ट वाला दोनों AB बटा D, लास्ट वाला BC बटा EF। आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, यहीं से हो गई। तो ये दिया हुआ है, समरूप है तो ये होता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको सेकेंड मान सकते हैं ना, तो दिया हुआ है आप लिख सकते हो वहाँ। चलिए यहाँ पे लिखेंगे। तो अब विशेष प्रतिज्ञा हो गया। तो इसमें क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात अपने संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। मान लीजिए दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज, एरिया लिख सकते हैं, एरिया शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ट्रिंगल ABC, या लिख सकते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया
ट्रिंगल DEF जो होगा किसके अनुपात के बराबर होगा, भुजा के, संगत भुजा है ये ना, संगत भुजा है AB का स्क्वायर बटा AB बटा D का होल स्क्वायर, इस तरह कोष्ट में करके भी कर सकते हैं, AC बटा DF का होल स्क्वायर बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल तो 100% 2 और ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए यही प्रूफ करना है। तो एक बात बताइए, तो प्रूफ करना है तो इसमें कुछ कंट्रैक्शन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्यों कंट्रैक्शन करना पड़ेगा, बिन कंट्रैक्शन के तो प्रूफ होगा ही नहीं, किसी किसी में कंट्रैक्शन करना पड़ता है। एक बात बताइए, एरिया है तो एरिया त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें तो ऊंचाई है नहीं, आधार तो मान सकते कोई भी। तो यही आप कंट्रैक्शन इसमें क्या करना पड़ेगा कि ए से कंट्रैक्शन कभी भी डॉट लाइन से किया जाता है। ए शीर्ष से BC पर हम एक लंब डालेंगे, इसका नाम क्या दे दें हम, आप दे दीजिए L दे दीजिए, यहाँ से भी लंब D से भी क्या दे दें, M दे दीजिए, या MN दे दीजिए, इसको M कर दीजिए सीधा रहेगा, इसको N कर दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यही हम क्या किए हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या, A से AL AM लंब, ये उल्टा T को लंब बोला जाता है, किस पर डाले हैं, BC एवं उसमें D से DN लंब किस पर डाले, EF पर डाला, ठीक है। बस इतना तक समझ में आ गया होगा कि ये दिया हुआ है तो ये दोनों तो होता है समरूप होने का शर्त यही दोनों है कि संगत भुजाएं बराबर और उनके संगत भुजाएं अनुपातिक, ठीक है। और तो ये प्रूव्ड करना है, तो ये तो हम कंट्रैक्शन किए, ठीक है। अब हम प्रमाण में चलते हैं, एकदम सिंपल सा चलेंगे। पहले समझा देते हैं क्या है, एक थ्योरम में एक वीडियो में एक थ्योरम ही रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस पर, ठीक है। थोड़ा अच्छा से समझिए, पहले प्रूव्ड करेंगे कैसे। देखिए क्षेत्रफल तो आप निकालिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है, तो अगर ये ऊंचाई AM आएगा, AM बटा DN आएगा, तो अगर इसके AM बटा DN के बराबर अगर AB बटा D चाहे AC बटा DF या BC बटा EF कर दे और मान डालेंगे तो डबल हो जाएगा। तो हमको यही इसमें प्रूफ लाना है कि AM बटा DN बराबर AB बटा हमको D कर दीजिए या BC बटा EF कर दीजिए। तो पहले तो क्षेत्रफल एक बार में ही निकालने, अलग अलग नहीं निकालते, ठीक है। हमको बटा ही तो लाना है ना, तो एक ही बार लिख सकते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलिए हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक है। अब बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल एक ही बार में। अब अलग अलग निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और फिर बाटा करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, एक ही बार में कर सकते हैं ना। इसके पहले थेल्स थ्योरम में भी तो निकाले थे ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तब तो याद है। तो सीधे आधार क्या है, BC, और ऊंचाई आपका क्या है, AM है, बटा उसका भी है 1/2 गुने आधार आपका क्या है, EF है, और ऊंचाई आपका क्या है, DN है। इसमें कटने वाला कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका आ गया BC गुने AM बटा EF गुने DN। अब इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब यही देखिए हमको डबल करना है, देखिए डबल करना, तो हम अगर AM बटा DN का वैल्यू अगर BC बटा EF ला देते हैं तो हो जाएगा डबल। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक स्टेप इसको अलग भी चाहे रहने दीजिए या कर लीजिए ऐसे, BC बटा EF गुने AM बटा DN, तब एक कर दीजिए, या वैसे ही भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो यही हमको करना है, AN बटा DN हमको लाना है। लाएंगे कैसे, अनुपातिक में, बटा में समरूप करना पड़ेगा। तो देखिए AM बटा DN अनुपात करना है, तो हम हई दोनों त्रिभुज को चलते हैं, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का। अब त्रिभुज किस में चले, AMB में, AMB एवं त्रिभुज
DNE में। ये तो 90 है, ठीक है, ये भी 90 है, ठीक। चलिए आइए देखिए, तो ऊपर ये B बराबर तो E मालूम है, और C बराबर E मालूम है, A बराबर पूरा D आपको मालूम है, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज दोनों में इधर दोनों वाला में चले या उधर दोनों वाला में चले, ठीक है। तो हम इधर दोनों वाला में चलते हैं। देखिए तो इसमें ये भी 90 है, ये भी, दोनों राइट ट्रिंगल है, राइट ट्रिंगल है, तो एंगल ये 90 है, तो लिखेंगे M पर 2 एंगल बन रहा है, इधर भी और इधर भी। तो 2 जब बनता है तो ऐसे सिंगल M नहीं लिखेंगे, AMB लिखेंगे। एंगल AMB इक्वल टू एंगल इधर का DNE, DNE इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, आइए दिया हुआ एंगल B बराबर E, एंगल B बराबर एंगल E, चूंकि दिया है, कहाँ दिया है, ऊपर में दिया हुआ है, तो इसको हम 1 और 2 नहीं माने हैं कि यहाँ लिख देते समीकरण 1 से, सीधे दिया हुआ है तो समझ जाएगा वो दिया हुआ है, समरूप तो कही रहा है। अब बताइए 2 एंगल जब बराबर हो गया तो थर्ड वाला भी बराबर आपस में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 2 जब एंगल बराबर हो गया तो अपने आप तीसरा हो गया, तो लिखेंगे चूंकि कोण 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 समरूपता से, समरूपता से, समरूपता प्रमेय से, इसके जस्ट वाला प्रमेय पढ़े थे, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज AMB समरूप है त्रिभुज DNE, समरूप हो गया तो भुजानुपातिक हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो समरूप हो गया, तो देखिए फर्स्ट वाला के फर्स्ट वाला, लास्ट वाला से लास्ट वाला, तो देखिए फर्स्ट वाला AM बटा DN बराबर MB बटा NE, और शुरू वाला लास्ट वाला AB बटा आपका D, ठीक है। अब बताइए हमको लेना क्या है, AM बटा DN, तो AM बटा DN यहाँ पे है, और इसमें का जरूरत नहीं है, हाई MB या हाई EN वाला की जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है। देखिए तो AB बटा D। अब देखिए हमको लाना है AM बटा DN का BC बटा EF लाना है, यहाँ पे BC बटा EF है, तो हेकरा हटाइए और यहाँ AB बटा D का मान यहाँ से डाल दीजिए, AB बटा D का मान क्या डाल दीजिए, BC बटा EF, तो ये आ गया AM बटा DN, इसको डब्बा में कर दीजिए, लिखेंगे चूंकि दिया है, या इसी को समीकरण माने हुए रहते तो लिखते समीकरण 1 से, या यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ नहीं लिख सकते हैं कि AB बटा D बराबर BC, AB बटा D बराबर AB बटा D है, तो AB बटा D का मान क्या, BC, यहाँ लिख सकते हैं कि AB बटा D बराबर BC बटा EF लेने पड़ते, यहाँ ले लिए। अब यही मान हम यहाँ समीकरण 1 से अब चलेंगे, चूंकि समीकरण 1 में AM बटा DN का मान लेने पर या रखने पर चल सकते हैं, समीकरण किस में, 1 में। तो लिखिए ये, तो चूंकि एरिया भी लिख दे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इसको एरिया लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी नहीं लिखते हैं। एरिया AR आकोष्ठ में ट्रिंगल ABC छोटा हो जाएगा, एरिया ट्रिंगल DEF बराबर है, ये है, कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे BC बटा क्या निकाले, EF गुने आपका है AM बटा क्या है, DN, ठीक है। तो देखिए BC बटा EF रहेगा गुने AM बटा DN का मान यहाँ पे डाल दे, BC बटा EF, देखिए तो डबल डबल हो गया, तो डबल डबल हो गया, तो BC बटा EF का होल स्क्वायर कर दे, तो 1 गो आ गया। अब कै गो लाना है, 2 गो लाना है, तो मान लीजिए BC पर लंब डाले हैं, EF पर तो हमको BC का स्क्वायर और बटा EF का स्क्वायर आया। अब हमको AC पर लंब डालेंगे तब आपका AC बटा DF का स्क्वायर आएगा, फिर AB पर लंब डालेंगे C से तब आएगा, तो इतना तो हम तीनों बनाएंगे नहीं, तब तक 3 पेज हो जाएगा।
तो ये को कर लिए, तब इसलिए लिख देंगे, इसलिए एरिया ट्रिंगल ए बी सी बटा एरिया ट्रिंगल डी ई एफ बराबर, पूरा लिख दीजिए सीधे, जो सिद्ध करना है, ए बी बटा डी का होल स्क्वायर बराबर आपका ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर। तो यही आपका हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत? एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समरूप दिया हुआ है, तो आप जानते हैं समरूप होने का शर्त दो हो गया, संगत कोण बराबर और भुजानुपाती। तो ये समरूप दिया है तो ये दोनों हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अपने संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होती है। तो ये तो हो गया एकदम क्लियर। अब ये रचना सिर्फ करना है कि ए से एम लंब बी सी पर और डी से डी एन लंब ई एफ पर डाला। अब प्रमाण में चलेंगे, तो प्रमाण में कुछ नहीं करना है, ये ऊंचाई दिया हुआ है तो आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा कर दे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, माने BC आधार है, ऊंचाई एम है इसी पर, और DN ऊंचाई या आधार आपका EF है। कोई दिक्कत? कटने वाला कट गया, ई रह गया, तो इसको क्या कर दिया, समीकरण 1 मान। अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर करना है, तो m/dn का वैल्यू कैसे आएगा, तो समरूप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रिंगल आप देखिए क्या है, इसमें है कि ई 90-90 दोनों में है। कोई दिक्कत? ये आपका ऊपर में b बराबर ही दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, इसका जरूरत है, नहीं देता तो नहीं होता। तो ये दिया, जब दो गो एंगल बराबर हो गया ना, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो सीधे एंगल समरूपता प्रमेय से ये समरूप हो गया। तो आप तीनों बाटा कीजिए पहले, ठीक है। लेकिन जरूरत हमको इसका नहीं है, जरूरत हमको इसका है। तो आप यहाँ से जब तीनों हम बाटा लिए, आप दुइयों को भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों लीजिएगा तो हमने एक छोड़ दिए, तो देखिए तो ये आया कि समझ में आएगा आपको। ये आ गया तो समीकरण 1 में डालिए, इसमें डालिएगा तो डबल हो जाएगा स्क्वायर, और जब ये हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे तीनों का स्क्वायर। इसी तरह माने, इसलिए ये आपका स्क्वायर हो गया, या इसी प्रकार आपका हो गया। तो सीधे आप कर दिए। अब ये हो गया। अब इस पर सवाल 2-3 चलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला जब कराएंगे सवाल तब तो उस पर आएगा ही, लेकिन अभी जब थ्योरम बताएं तो इस पर सवाल देख लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ है, तो AB बटा PQ बराबर 1/3। तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQ है। तो पहले इसको लॉन्ग से समझेंगे, ठीक है। लेकिन इसका सीधे आंसर क्या होगा, AB। देखिए तो फर्स्ट वाला दोनों AB बटा PQ है, ये भी भुजा पहले देखिएगा। तो सिंपल सा है कि अभी पढ़े हैं कि स्क्वायर का अनुपात कहते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो 1/9 यानी 1/9, ठीक है। बनाएंगे पहले, आपका पहले त्रिभुज दिया हुआ, पहले बनाइएगा। तो आपका त्रिभुज दिया हुआ था, देखिए त्रिभुज बनाइए क्या, ABC। पहले समझिए, समझना जरूरी है, ABC और एक है आपका PQR, ठीक है, PQR, ठीक है। तो ये AB बटा PQ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पढ़े क्या है, चूंकि जब बनाइएगा, जब 2 मार्क्स का होगा तो लिखिएगा, चूंकि ABC समरूप त्रिभुज क्या है, PQR, इसलिए क्या निकालना है, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या, भुजा के अनुपात के बराबर, यानी AB बटा आपका PQ का होल स्क्वायर। यही लिखते हैं। अब ये सब का जरूरत नहीं है, क्योंकि AB बटा PQ दिया हुआ है, लेकिन तीनों तो होगा, BC बटा QR का होल स्क्वायर और AC बटा PR का, तो सब नहीं लिखे। यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका क्या, 1/3 इसका मान, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर लिख दीजिए। चूंकि दिया है ये तो देवे क्या दिया है, AB बाई आपका दिया हुआ है PQ बराबर 1/3, ये दिया हुआ है, तो ये मान पुट हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/9। तो बटे में ही पूछा है, तो सीधे आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा, माध्यिका दे देगा। अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी इस पर क्वेश्चन अभी चलते हैं और, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछता है और पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में ये पूछेगा, ठीक है, 100% पूछेगा 2 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव में तो रहबे करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें तो दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, तो पहले लिख देंगे, जब बनाएंगे 2 नंबर वाले हैं क्वेश्चन, तो पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है आपका, क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों का, एरिया, त्रिभुज ABC, इस तरह लिख दीजिए। एरिया क्या दिया हुआ है, वो का 64, फर्स्ट वाला 64 क्रमशः, और सेकेंड वाला एरिया क्या दिया हुआ है, DEF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका क्या दिया हुआ है, EF इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 15.4 सेंटीमीटर, और आपका निकालना है BC की लंबाई, BC बराबर वाट, ठीक है। तो आप प्रश्न से चलेंगे, यहाँ पे बनाते हैं, जगह है लाइए, प्रश्न से त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं बना कोई दिक्कत भी नहीं है। दोनों का अनुपात के बराबर क्या पढ़े आप, चूंकि लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप दिया हुआ है, इसलिए आप क्या थ्योरम पढ़े हैं, ट्रिंगल ABC एरिया आप बटा एरिया ट्रिंगल DEF, ये पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। देखिए निकालना क्या है, वही लीजिए, अनुपात BC और EF से रिलेशन, BC निकालना, EF दिए, तो देखिए तो BC का है, लास्ट वाला है, तो क्या लिखेंगे, BC बटा IF लास्ट वाला है, यहाँ पे देखिए तो EF का होल स्क्वायर, यही थ्योरम पढ़े हैं ना। अब इसमें मान पुट करेंगे, तो देखिए तो ट्रिंगल एरिया ABC का कितना दिया है, 64 बटा इसका क्या दिया हुआ है, 121, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, और BC आपको निकालना है, तो BC रहने दीजिए, अब बटा EF का मान कितना दिया हुआ है, 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या है, यहाँ से 2 तरीका से निकाल सकते हैं, कि आप स्क्वायर के इधर भेज दीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तो स्क्वायर हो गई, 64 8 का स्क्वायर, आई 121 11 का होल स्क्वायर, आई बराबर हो गया BC बटा 15.4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, जब बेस अलग अलग रहे और जब घातांक यानी पावर सेम रहे, तो सीधे ये क्या हो जाएगा, 8 बटा 11, आई हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा 15.4, माने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन काटते नहीं है। ये फॉर्मूला होती है कि A पर पावर M इक्वल टू B पर पावर M, तो क्या हो जाएगा आपका A बराबर B हो जाएगा, पावर से पावर क्या हो जाए कैंसिल, लेकिन काटते नहीं है, क्योंकि पावर जब सेम रहता है तो बेस बराबर हो जाती है, जब बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाती है, ठीक है, 8 क्लास में पढ़ना था, ठीक है। तो ये आपका होती है। तो अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते रहिए, तो 11 गुने BC, और नहीं तो रूट स्क्वायर, इधर E स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो 64 का 8 आएगा, 121 का 11, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जब सवाल चलेंगे तो देखिए उस तरह भी कर देंगे, तो पहले समझिए इस तरह भी। तो ये 8 गुने क्या हो गया 15.4 हो गया, तो BC बराबर क्या हो गया, ये बटा हो जाएगा, अब ये 11 से कट जाएगा ना, 11 से भाग कीजिए तो 11 कम 11 और 0.11 चौका 44, ठीक है। तो देखिए तो 8 गुने क्या बचे, 8 गुने 1.4, और ये हो गया 8 चौका 32 दशमलव हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, 14 8 112, इसलिए लिख दीजिए BC बराबर हो गया आपको 11.2 सेंटीमीटर आंसर। और इसको क्या कर दीजिए, ब्लैक से आप क्या कर दीजिए, डब्बा में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो देखिए शॉर्ट में, इसी को ये बनैले रहिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव अपने शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, सीधे स्क्वायर कर। चलिए अभी क्वेश्चन चलते हैं, तो ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव में जब बताएंगे तो और इससे भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी बताया जाएगा बेहतरीन, थोड़ा घुमा उमा के थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है 2 नंबर में, या पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्रथम त्रिभुज का शीर्ष लंब 6.3 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। अब यहाँ पे शीर्ष लंब पूछ दिया, यहीं पे माध्यिका दे देगा तो आप सोच में पड़ जाइएगा, लेकिन वही होता है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर तो माध्यिका का है या शीर्ष लंब का है, वही फार्मूला लगा दीजिएगा। तो इसमें तो त्रिभुज ABC नहीं दिया है तो सीधे फार्मूला लगाइए। या मान लीजिए, क्या मान ले हम, त्रिभुज मान ले, माना कि त्रिभुज ABC का एरिया कर देते हैं, माना कि एरिया त्रिभुज ABC का इक्वल टू कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या कर दे, एरिया ट्रिंगल DEF क्या कर दे आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, या नहीं भी मान सकते हैं। तथा ये क्या हुआ है शीर्ष लंब, फर्स्ट शीर्ष लंब क्या कर दें, ऊंचाई क्या कर देते हैं H1 कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में 6.3 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज बना लीजिएगा तो कर सकते हैं। और H2 जो हो गया आपको दूसरा हो गया शीर्ष लंब, वाट नहीं दिया हुआ है। तो हम प्रश्न से चलते हैं, या त्रिभुज बना के आप ऊंचाई भी कर सकते हैं। नहीं, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी पढ़े हैं कि चूंकि एरिया ट्रिंगल ABC बटा एरिया ट्रिंगल DEF क्या पढ़े हैं कि यहाँ पे तो भुजा के अनुपात के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ ऊंचाई का बात है तो यहाँ कर देते हैं H1 बटा H2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, जो माने हैं वही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि भुजा तो हद दिया हुआ है नहीं, ऊंचाई निकालना है तो H1 H2 कर दिए। अब यहाँ पे मान डालते हैं, यहाँ स्पेस है पहले से देख लीजिए। यहाँ पे इसका एरिया कितना दिया हुआ है 81, इसका क्या दिया हुआ है 49, ये हो गया आपका H1 कितना 6.3 और ये क्या दिया हुआ है H2 का होल स्क्वायर। अब ये अभी बताएं कि इस पर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन उस तरह स्क्वायर में बता दिया। अब ऐसे रूट वाला एगो बता देते हैं, आपको जो पसंद आए जिस तरह समझ में आएगा उस तरह। तो ये स्क्वायर आएगा तो इस तरह रूट कर दीजिएगा 81 बटा 49 बच गया 6.3/H2। अब देखिए ये रूट है ना, यानी वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। तो 81 9 का स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर होता है ये हो गया 6.3/H2। तो क्या हो गया, अब ये 9 का स्क्वायर है तो ये 9 बाहर, ये 7 बाहर हो गया। ठीक है, ये हो गया 6.3/H2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H2 गुने 9, इसको इससे तो H2 गुने 9 ये हो गया 7 गुने 6.3। ठीक है, तो H2 रहेगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 7 गुने 6.3/9। अभी कट जाएगा 9 1 जा 9, ये कटेगा तो कितना 0.7 से 9 सते 63 और 7 सते 49 और बीच में क्या हो गया डेसिमल। तो आपका H2 बराबर क्या आ गया 4.9 सेंटीमीटर। डब्बा में घेर दीजिए इसको और लिख दीजिए इसलिए दूसरे त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब की लंबाई इक्वल टू H2 माने हैं, H2 का मान है 4.9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, तो ये समझ में आ गया, 3-4 क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता है कि बन जाएगा। अब हर सेट में से आप खोज के इस तरह का सवाल बना सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सेट कराएंगे। ठीक है, तब देखा है। तो ये आपका हो गया मेनली ये थ्योरम। अब बच गया, इसके बाद चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उस पर सवाल देख लेंगे। तब ब्रिज से संबंधित एक है जो उस पर कुछ सवाल देखेंगे, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, सब 4-5 आता है उससे। जैसे बाय बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई समान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उस पर सवाल तो 100% 3-4 रहता है। ठीक है, तो एक देख लिए, ये हो गया। एक और देखेंगे, 2 दिन बाद देख लेंगे और उसके बाद वो देख लेंगे, हो जाएगा। इधर ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है। एक बात और है कि जब बच्चे अगर ये 2023 में